और मैग्रॉन इस वक्त धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे और श्योर और मैग्रॉन को सामने एक लाल रंग की स्मोक दिख रही थी जो कि लगातार आसमान में जाए जा रही थी। लगता है ये कोई सिग्नल है, हमारे लिए है क्या? श्योर मैग्रॉन से कहता, पता नहीं, हो सकता है कि हमारे लिए ही हो, क्योंकि हम लोग अभी अभी उस पोटैटो फील्ड को पार करते हुए आए हैं और शायद ये भी हो सकता है कि ये कोई चाल हो। कुछ भी हो सकता है, मैग्रॉन श्योर से कहता। और श्योर और मैग्रॉन धीरे धीरे चलते हुए आगे आ जाते हैं। वहाँ पर वो आग जल रही थी। वो अजीब सी आग नहीं थी, ये तो एक तरीके से फ्लेयर गन की जैसी लग रही है। हाँ, ये तो फ्लेयर गन ही है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाल रंग की। इतना कहते हुए श्योर ऊपर देखता, जहाँ पर एक जाल वो तेज़ी से नीचे आता। वो जाल देखने में अजीब था, वो देखने में किसी सांप के खाल से बना हुआ जाल लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन वो जाल जैसे उनके बॉडी पे आते हैं, उन दोनों को थोड़ा चक्कर आने लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब उन दोनों की ही आंखें खुलती हैं तो वो ये देखते हैं कि आसपास बहुत बड़े बड़े झोपड़पट्टी बने हुए हैं, झोपड़ी बने हुए हैं और भी बहुत कुछ, और वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। और श्योर और मैग्रॉन के सामने दो लोग गन पॉइंट करके खड़े हैं। कौन हो तुम लोग? एक आदमी वो श्योर से कहता है, देखो हम लोग इंसान हैं, हम लोग 6 स्टार सिटी से यहाँ आए हैं और जैसे तैसे यहाँ बचते बताते जंगल तक पहुँच पाए, तो हमारा स्वागत ऐसे करोगे हैं? श्योर गुस्से से कहता, हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं लगती, इस उम्र में न्यूरो को जनरेट कर पाना नामुमकिन है, और इस उम्र में तुम यहाँ तक बकवास। मैं बताऊँ तुम क्या हो और क्यों हो? वो एलियंस वो ह्यूमन क्लोन बनाने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए ही तुम लोग यहाँ पर। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी उम्र कम है तो बस न्यूरो को रहता हूँ तुम्हारी वाहवाही करेंगे? वो दोनों आदमी श्योर कहते हैं। मैग्रॉन अभी तक अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था, उसके सर में कुछ तो जा रहा था और उसे दर्द भी हो रहा था। मेरा दोस्त मुसीबत में, इनकी मदद कीजिए, और रही बात मैं इंसान हूँ या नहीं ये मैं प्रूव कर दूंगा। श्योर है उन दोनों से कहता है, क्या देखो तो इन क्लोन्स को ये लगता है कि ये प्रूव कर देंगे कि ये इंसान है। बकवास है, चलो उल्टा लटकाओ और ख़त्म करो ने। वो दोनों ही श्योर और मैग्रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और कुछ लोग एक बड़ी सी रस्सी खींचने लगते हैं, जिससे श्योर और मैग्रॉन उस अजीब से जाले के अंदर उल्टा लटक जाते हैं। उस अजीब से जाले के अंदर पता नहीं क्यों श्योर और मैग्रॉन को परेशानी हो रही थी और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं क्या था। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उल्टा लटक जाते हैं, वो दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे। अगले ही पल वहाँ पर दो स्मार्ट से करके देखना शुरू हो जाते हैं। रुक जाओ, चलो देख तो ले कि ये दोनों है क्या चीज़। अगर ये दोनों क्लोन है तो हमें ये पता करना होगा कि इंसान और क्लोन्स में क्या कमियां हैं और क्या अलग है, ताकि हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सके और थोड़े बहुत पहचान सके। वैसे भी पूरी दुनिया से हमारा कनेक्शन टूट चुका है और हमारे डॉक्टर्स के पास ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं है, तो इनकी बॉडीज़ को चीरने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वो दोनों ही लड़के स्माइल के साथ कहते हैं, स्माइल तो देखो उस चूतिए की, ये मुझे। श्योर गुस्से में कहता। मैग्रॉन उसकी पूरी आंखें खुलती हैं, अरे यार ये जहर था या नशा? श्योर वो मैग्रॉन को देखता, तुम्हारी हालत तो ख़राब हो रही है लेकिन मैं ठीक हूँ। श्योर वो मन मन कहता है, लेकिन अगले पल से याद आता है कि ब्लैक स्नेक के जीन्स उसके साथ कंबाइंड है। ब्लैक स्नेक ने उसके बॉडी के साथ अपने आप को कंबाइन कर रखा था ताकि श्योर को कुछ हो ना, ऐसे तो मैग्रॉन को परेशानी होगी। सुनो, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि मैं इंसान हूँ तो चलेगा? श्योर नॉर्मली कहता, नहीं नहीं तुम इंसान हो ही नहीं सकते। वो दोनों ही हंसते हुए कहते हैं, तो ठीक है। श्योर गुस्से में कहता है और अगले ही पल उसके हाथों से बहुत ज़्यादा ठंडक निकलने लगती है और देखते देखते वो जाल वो पिघलना शुरू हो जाता है। श्योर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन श्योर को परेशानी ये थी कि कहीं वो ठंडा एलिमेंट, क्योंकि मैग्रॉन कमज़ोर हो चुका है तो उससे परेशानी करेगी। श्योर जैसे तैसे उस जाल के नीचे वाले हिस्से को काट के जला देता है। अगले पल श्योर और मैग्रॉन दोनों ही नीचे गिरते हैं। श्योर की ताकत धीरे धीरे वापस आने लगती है और वो दोनों ही श्योर पे हमला करना शुरू कर देते हैं अपने गन से। श्योर जैसे ही ये सब कुछ होते हुए देखता, अगले पल श्योर भी अपने हाथों से बहुत सारे ठंडक और रिलीज करता और देखते देखते वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को झटके लग जाते हैं, जिसके कारण अब सभी लोग श्योर पे हमला करने के लिए आ रहे थे। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम सभी की मदद करने आया हूँ। मैं 6 स्टार सिटी से आया हूँ और मेरी बहन 9 स्टार सिटी में रहती है, जिसका नाम है डॉक्टर अनन्या। मेरा नाम श्योर इतना कहते हुए रेड मंकी को बुलाता, जो कि इस वक्त अपने नॉर्मल फॉर्म में था। इस रेड मंकी को जहाँ तक है ये सभी पहचानते ही होंगे। श्योर जानता था रेड मंकी को अपना असली रूप लेना पड़ा था, वरना यहाँ पर कोई भी श्योर को नहीं पहचानता। उस रेड मंकी को देखने के बाद सभी लोग रुक जाते हैं
और शोर को देखने लगते हैं। इस रेड मंकी को तो देखा था टूर्नामेंट में, जहाँ पर इसने अर्थ एलिमेंट का असली मतलब समझ लिया था और अर्थ एलिमेंट को अच्छे से काबू कर पा रहा था। झूठ नहीं बोल रहा है, ये वही है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग शोर को पहचानते हुए कहते हैं। शोर के चेहरे को नहीं दिखाया गया था, लेकिन उसके इस मंकी को तो काफ़ी सारे लोग पहचानते थे अर्थ एलिमेंट किंग के नाम से। छोड़ो ने, ये वैसे भी इंसान ही है, इंसान लग भी रहा, इंसान ही है, साबित कर दिया। एक अजीब सा बड़ा आदमी वहाँ आते हुए कहता है, पर अभी साबित नहीं होता कि इंसान है। क्या पता उन लोगों ने हमें उल्लू बनाने के लिए इस मंकी का यूज़ किया हो। वो सभी लोग, वो सभी से कहते हैं, और सभी लोग फिर से सकवरी नज़रों से शोर को देखने लगते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के इस ट्रस्ट को हासिल करने के लिए? शोर नॉर्मली कहता है, नहीं बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तो उसकी बस हमें यकीन करना था कि तुम ही हो या नहीं। एक आदमी शौर्य से कहता, आप मुझे जानते हैं? शौर्य नॉर्मली कहता, मेरी बात हुई थी तुम्हारी बहन से जैसे तैसे, वहाँ से निकलने से पहले। हाँ, ये देख के थोड़ा अजीब लगा कि उससे हमसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता थी। हमने सारी सिटीज़ में कांटेक्ट किया था, जिसमें से नए स्टार सिटी से एक खूबसूरत लड़की ने हमारी कॉल को पिकअप किया था, जो कि थी डॉक्टर अनन्या। हाँ, उसे हमारी परेशानी देखनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि मेरा भाई भी शायद वहीं आने वाला है, तो उसका ख्याल रखना, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, उसका नाम शौर्य है। हाँ, तो तुम्हें हो गए वो शौर्य है ना? वो आदमी शौर्य से कहता, हाँ मैं ही शौर्य हूँ। शौर्य नाम नहीं कहता। तो मिलकर खुशी हुई मिस्टर शौर्य। वो आदमी शौर्य से हाथ मिलाते हुए कहता, वैसे आपका नाम? शौर्य नाम नहीं कहता, मेरा नाम है, मेरा नाम विकास है। और इन सब की बात का ज़्यादा बुरा मत माना, ये सभी थोड़े परेशान हैं, जो कि हम सभी हैं। वो विकास शौर्य से कहता, वैसे ये सब हुआ कैसे? शौर्य, उसे नहीं पता था, ना ही किसी और को पता था कि आखिर ये एलियंस यहाँ टपके कैसे। हाँ, खेल थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में सुनाता हूँ। हमारा एक ग्रुप बस स्पेस में गया था खोजबीन करने के लिए। वहीं पे कुछ एलियंस ने उनके शिप पे हमला किया और उस शिप पे कब्जा कर लिया और आसानी से यहाँ तक आ गए। वो सभी ह्यूमन क्लोन बनाने में लगे हुए हैं, और वो एक तरीके से एक ह्यूमन क्लोन बनाने में कामयाब हो भी गए, जिसकी वजह से एक तरीके से उन्हें एक ह्यूमन को किडनैप करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा दर्दनाक प्रोसेस के बाद एक ह्यूमन क्लोन बना, जो कि कमाल का था और असली जैसा ही था, इसलिए हम लोग धोखा खा गए। और लेकिन उन्होंने अगर अब और ह्यूमन क्लोन बनाना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ये तो पक्का है। इसलिए वो लोग ज़्यादा ह्यूमन क्लोन बना नहीं पाए अब तक, वरना वो तो अब तक ह्यूमन क्लोन की फ़ौज ही तैयार कर देते और हम लोग एक दूसरे से ही लड़के मर जाते। और परेशानी वाली बात ये थी कि उन लोगों ने जिस ह्यूमन का क्लोन बनाया, वो ह्यूमन हमारा थोड़ा एक तरीके से ज़्यादा हाई लेवल प्रोफाइल्ड इंसान था एक तरीके से, इसलिए ही परेशानी हो गई। वो हमारे मेन हेडक्वार्टर्स और सारे कंट्रोल रूम में घुस गया और सारी चीज़ें कांड करके आ गया, जिसकी वजह से सारी एलियंस एक बार में ही हमारी सिटी के ऊपर हमला कर चुके थे और बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी थी। विकास चलते चलते श्योर और मैगन को सब कुछ बताते रहता। मैगन के सर में अभी दर्द हो रहा था। एक काम करो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, लगता है वो जहर इसके आंखों में चला गया, इसलिए इसे परेशानी हो रही। विकास वो एक डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और वो डॉक्टर वो मैगन को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। मैगन वो देखते देखते डॉक्टर के पास चला जाता है, क्योंकि उससे सच में चक्कर आ रहे थे। मतलब अब यहाँ पे आप लोग ये इस टाइप की झोपड़ी टाइप चीज़ें बना के रखते हैं? हाँ श्योर, वो उस विकास से कहता है। और लकीली यहाँ के बीस्ट भी हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मुसीबत मुसीबत में है, तो हमारी बात तो समझेंगे ही। विकास वो चार तरफ दिखाते हुए कहता है, और देखते देखते श्योर को सामने एक बड़ा सा गांव दिखता है, एक तरीके से कबीले जैसा गांव, जो कि कमाल का था, आलीशान गांव। हाँ, यहाँ बस महल की कमी है। श्योर नॉर्मली कहता, महल राजा महाराजाओं के होते हैं, यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं है। यहाँ सभी के हाथों में सब कुछ है, जिसके साथ गलत हुआ वो यहाँ पे इंसाफ मांग सकता है, और यही तो असली फ्रीडम है। विकास श्योर से कहता है, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। ये तो सही कह रहा है। वैसे मुझे यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मिलेगा? श्योर नॉर्मली कहता, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और उसके नए बॉडी पार्ट्स जो मतलब उसके दोनों टांगे जो नए बॉडी पार्ट्स हड्डी और मांसपेशियाँ बनी थी, इससे उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही थी और उसे भूख लगी थी। यहाँ पर ज़्यादा तुम्हें खास तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के शेफ़ अब वो यहाँ के फूल पत्तियों से ज़्यादा कुछ बना तो सकते नहीं हैं, इसलिए यहाँ के बीस्ट वगैरह हमारी मदद करते हैं और हमारे बीस्ट भी हमारी मदद करते हैं। देखो चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ तुम्हें बीस्ट दिखेंगे जो कि एक दूसरे की ही मदद कर रहे हैं, और कमाल की लगन के साथ हम सभी एक साथ हैं।
यहाँ पर अगर तुम्हें शिकार करना है तो उस तरफ जा सकते हो, लेकिन यहाँ के सारे बीस्ट हमारी मदद करते हैं। विकास श्योर कहता। और वो अजीब सी प्रोटेक्टिव शील्ड जो कि जंगल में है। श्योर विकास से कहता। हाँ वो तो हमारा ही कारनामा है, एक तरीके से वो प्रोटेक्टिव शील्ड उसने डाली है। वो विकास इतना कहते हुए उस तरफ इशारा करता। उसने किसने? नाम है या नहीं उसका? श्योर नॉर्मली कहता। उसका नाम कैसे बताऊं? तुम उससे खुद मिल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम अभी यहाँ आए हो तो तुम्हें सभी के नाम नहीं जानना चाहिए। धीरे धीरे सभी के बारे में नाम जानो और उनके बारे में क्या है क्या नहीं सब कुछ जान लो अच्छे से, जिसके बाद ही तुम हमारी मदद कर पाओगे। तुमने कहा था ना हमारी मदद करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता भी रहा हूँ, वरना तुम पर मैं टाइम वेस्ट क्यों करता। वो विकास श्योर कहता। जी मैं मदद तो पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन श्योर इतना कहते हुए चुप हो जाता। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सबसे कमज़ोर तुम ही होगी, तो थोड़ा ताकतवर हो जाओ पहले। विकास श्योर के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहता। ऐसे मुबारक हो, तुमने इस उम्र में नीडो को तो जनरेट किया है, जो कि काबिल तारीफ है, लेकिन अगर तुम यहाँ मरते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी। इतना कहते हुए वो विकास स्माइल करता हुआ चला जाता है। वो एक तरीके से श्योर को ये कहना चाहता था कि यहाँ पर अगर वो यहाँ आ गया और यहाँ ताकतवर होने की सोच रहा था ताकतवर हो जाए, लेकिन यहाँ से आगे जाना ये इम्पॉसिबल है। विकास के उस अजीब से स्माइल को देखने के बाद श्योर को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ था। विकास उसे एक तरीके से उम्मीद की नज़र से देख भी नहीं रहा था। जो भी है मेहनत तो करूँगा, श्योर नॉर्मली कहता है। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। मैग्रॉन वहाँ के बड़े से झोपड़पट्टी में, मतलब हॉस्पिटल में था, जहाँ पर प्लस का सिंबल बना हुआ था, और वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स बहुत सारे हथियार बना रहे थे, वो भी छोटे मोटे चीज़ों से। और सच में सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ताकतवर लग रही थी। वहाँ के सारे बीस्ट सारी चीज़ें मदद कर रहे थे। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, सारे बीस्ट, सारे एलिमेंटल बीस्ट वहाँ पे एक तरीके से सभी की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर एक हीलिंग एलिमेंट वाला बॉस भी था, जो कि कमाल का लग रहा था, और एक तरीके से चोट लगे हुए लोगों को वही ठीक करता था, और वो उसी हॉस्पिटल में था। ये किसी का है या फिर मदद कर रहा है? श्योर उस हीलिंग एलिमेंट बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहता। ये हमारी मदद करने आया है, एक तरीके से एसी का आइडिया, और यहाँ पर अगर तुम घायल होते हो तो खुद ब खुद जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। 10 दिन पुराने घाव भी, मतलब एक तरीके से 10 दिन बाद ठीक होने वाले घाव भी 1 दिन में ही ठीक हो जाते हैं यहाँ पर। वो डॉक्टर मैग्रॉन का इलाज करते हुए कहता। मैग्रॉन वो लेटा हुआ था, और सच में उसके मुंह से थोड़ा सा काला रंग का झाग भी निकल रहा था। वैसे वो था क्या? श्योर है उस डॉक्टर से कहता। वो काले सांप का, एक तरीके से काले सांप की खाल थी। उसके मरने के बाद उसके खाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा जहर रहा था, जो कि किसी की भी ताकत को अपने अंदर सोखता है और अपने आप को ही ताकतवर बना लेता है। बस उसकी ये कमजोरी, ठंडा एलिमेंट, जो कि तुमने इस्तेमाल की। वो डॉक्टर श्योर कहता है, और श्योर हल्की से स्माइल करता है, क्योंकि श्योर ने एक तरीके से उसके उन लोगों के जाल को बर्बाद कर दिया था, लेकिन श्योर की जान भी जाने वाली थी, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ एक अजीब सा हाईटेक रूम में एक लड़का बैठा हुआ था, जो कि थोड़ा सदमे में लग रहा था। क्या हुआ बेटा? थोड़े परेशान लग रहे हो? एक आदमी उस लड़के के सामने बैठते हुए कहता, और उसके ठीक बगल में खूबसूरत लड़की भी आके बैठती, जो कि शायद उसकी बहन थी। कोई बात नहीं, गॉड मैग्रॉन को नहीं हरा पाए तो क्या हुआ, तुम फिर ताकतवर होने की कोशिश करो, और ज़्यादा ताकतवर होने के बाद गॉड मैग्रॉन को हरा देना। वो लड़की उसी लड़के से कहती है। वो लड़का वही था जो कि उस दिन मैग्रॉन से लड़ रहा था, लड़ने आया था एक तरीके से मैग्रॉन का नाम सुनते ही, और फिर श्योर के पपर डीमन ने उन सभी की बैंड बजाई थी, और उसे वहाँ से जाना पड़ा था। मैं तो यहाँ इतना काबिल हूँ, मुझे यहाँ कोई भी नहीं रख सकता डैड, आपके अलावा। तो फिर वो मैग्रॉन गॉड इतना ताकतवर कैसे था? आपने कहा कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं उस मैग्रॉन गॉड को हरा सकता हूँ, जो कि देवताओं में भी सबसे आगे आता है। मैंने तो बहुत सारे देवताओं को भी जान से मारा है। वो लड़का अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहता, बेटा अब जो होना था सो हो गया, अब तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, समझे? वो आदमी अपने बेटे से कहता, अब कितनी ताकत बढ़ाओ डैड? मैं नीडो कोड अब इससे ऊपर लेवल मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं किस बीस्ट को पकड़ूं जिसकी ताकत मुझसे ज़्यादा हो? वो लड़का गुस्से में टेबल पटकते हुए खड़ा होता है, और उसके डैड उसकी बहन खड़े हो जाते हैं। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, तुम यही चाहते हो ना कि इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर गॉड को तुम हराओ, जिसका नाम है मैग्रॉन गॉड। हाँ तुम उसे हराओगे बेटा, ये मैं कह रहा हूँ कि तुम उसे हराओगे, लेकिन अभी थोड़ा समय तो लगेगा, तो मैं अभी थोड़ा सब्र तो रखना होगा।
वो आदमी उस लड़के से कहता, देखते ही देखते वो आदमी थोड़ा पीछे मुड़ता और उस फाइट क्लिप को देखने लगता है जहाँ पर मैग्रॉन श्योर एक तरीके से श्योर के अंदर पर्पल डीमन। वो आदमी उससे देख के हैरान होता है, ये लड़का कहीं तो देखा देखा सा लग रहा। वो आदमी श्योर के चेहरे को देखते हुए कहता, पता नहीं कि उसका चेहरा श्योर का चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था, थोड़े अजीब तरीके से। पता नहीं क्या उस लड़के का कोई डेटा टीम रेलिकॉन में है। वो आदमी दूसरे लोगों से कहता है, और वो सभी श्योर का डेटा पूरी तरीके से निकालते हैं। नहीं सर, ये तो वन स्टार सिटी का एक नॉर्मल सा लड़का जो कि धीरे धीरे ताकतवर होकर आगे बढ़ रहा है, और कुछ नहीं। वो आदमी जो कि कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, हाईटेक कंप्यूटर पर, वो उसी आदमी से कहता, तो फिर ये इतना ताकतवर हुआ कैसे इतनी जल्दी? इसका कोई ना कोई तो राज होगा, ढूंढो उसे। वो आदमी इतना कहता और गॉड मैग्रॉन को देखता, क्योंकि वो भी ताकतवर था। कितनी अजीब बात है, इतने समय बाद तुम अचानक से दिखे, मेरे बेटे के सपनों के हीरो। लगा नहीं था कभी वापस आ पाओगे। तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम मर चुके हो और खत्म हो चुके हो। मैं तुम्हारे वीरता की कहानी अपने बेटे को सुनाया करता था और मेरा बेटा तुम्हारा फैन हो जा रहा था, और अचानक से मेरे मुंह पे आके टपक गए। ठीक है, तुम्हें भी देख लेंगे। वो आदमी इतना कहते हुए हंसने लगता है। दूसरी तरफ उसकी नजर अब भी शौर्य पे थी, इसका चेहरा कहीं देखा है। वो आदमी इतना कहते हुए कुछ सोचने लगता। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन इस वक्त उस बड़े से गांव में चल रहे थे। कितना अजीब लग रहा है ना। अब तो हम यहाँ भी गांव में हैं और वहाँ पे कबीले में, एक तरीके से दोनों को कबीला ही बोल सकते हैं, है ना। मैग्रॉन हंसते हुए कहता और श्योर भी थोड़ा हंसने लगता। अरे अरे ठीक है ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए क्या मिलेगा। रूम सबसे जरूरी है, रूम। रूम नहीं तो कहाँ सोएंगे, और ऊपर से जंगल। हाँ, जंगल तो चारों तरफ ही है। श्योर स्माइल के साथ कहता है और एक थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, श्योर यहाँ आते ही थोड़ा ताकत पहले से था, तो उसे कोई परेशानी होने नहीं वाली थी। पहले यहाँ पे रहने के लिए जगह ढूंढ लेता है, मैं शांत आवाज में कहता, क्योंकि सामने कुछ लोग दिख रहे थे जो कि खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। माफ कर दीजिए, क्या यहाँ पर कहीं रहने की जगह मिल सकती है? मैग्रॉन सभी से कहता है और मैग्रॉन और श्योर को देख के वो सभी कुछ सोचने लगते हैं। माफ करना बच्चे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चल रहा है। तो वो आदमी श्योर और मैग्रॉन से कहता, पर चल क्या रहा है? मैग्रॉन इतना कहता हुआ नीचे देखता है, जहाँ पर नीचे एक लंबा सा ग्लास लगा हुआ था जो कि ट्रांसपेरेंट था और नीचे फाइट चल रही थी। ये क्या है? एक स्पेसशिप। आप सभी के पास एक स्पेसशिप है जो कि आपने जमीन के नीचे दबा के रखा है और उससे अपना बैटल ग्राउंड बना लिया है। मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता। श्योर भी वो चीज़ आके देखता। ये तो कमाल का है। श्योर हैरानी से कहता, ये इस इलाके का सबसे ताकतवर वॉरियर और एक तरीके से सबसे ज़्यादा कम उम्र का भी, इसलिए यहाँ पर इसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। वो आदमी श्योर और मैग्रॉन से कहता, वैसे तुम दोनों चाहो तो लड़ सकते हो इससे, तुम दोनों को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर तुम दोनों के पास नेरो कोर है तो। वो आदमी हंसते हुए कहता और श्योर और मैग्रॉन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ठीक है, अंदर जाना कहाँ से है? मैग्रॉन इतना कहता, हाँ अंदर जाना है ना। बस इस क्लास के ऊपर हाथ रखो और तुम वहाँ टेलीपोर्ट हो जाओगे। और हाँ, अगर जीत गए तो तुम्हें ब्लैक कार्ड मिलेगा, वो भी एक। अगर तुम 3 राउंड जीतते हो तो तुम्हें एक ब्लैक कार्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें ब्लैक कार्ड सामने वाले को देना होगा, तो ध्यान से जाना। वो आदमी हंसते हुए कहता, ब्लैक कार्ड वो बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और श्योर के पास खुद इस वक्त वो दो ही था। श्योर ने पुराने समय से बहुत सारी चीज़ें ला के यहाँ बेची तो थी और उसमें बहुत पैसा था, लेकिन उसने उससे एक्सचेंज नहीं किया था ब्लैक कार्ड के साथ, इसलिए उसके पास ब्लैक कार्ड इस वक्त दो ही थे। श्योर वो खुद सोचने लगता, अच्छा एक ब्लैक कार्ड की हेल्प से मैं यहाँ कितने समय तक अच्छे से रह पाऊंगा? श्योर है वो उस आदमी से कहता, यहाँ पर पैसों की जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि इससे यहाँ पर पैसे कमाने का एक अच्छा मौका मिल गया। ब्लैक कार्ड के लालच में सभी लोग आते तो हैं कि वो अपने ब्लैक कार्ड को डबल कर लेंगे, लेकिन उनकी लग जाती है यहाँ पर आके। क्योंकि इसे आज तक कोई हरा ही नहीं पाया। और तो और इसके पास एक अजीब सा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जिसे कोई पहचान भी ना पाए, इसलिए ये हर बार जीतता है। और इसने एक तरीके से एक वो बना रखा है लिमिट कि किरोन लेवल 7 तक वाले ही उससे लड़ सकते हैं। वो में श्योर इस कहता, हमें अपनी ताकत जाननी है, क्या हम जान सकते हैं? श्योर उस आदमी से कहता, सब कुछ इस स्पेसशिप के अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही कर सकते हो। वो आदमी श्योर इस कहता, ठीक है। श्योर नॉर्मली कहता और देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उस गिलास के ऊपर हाथ रखते हैं। अरे ये रुको! वो आदमी हैरानी से और गुस्से में कहता,
श्योर और मैगन दोनों बच्चे और इंसान लग रहे थे। इंसान तो थे ही और बच्चे लग रहे थे। अगर वो दोनों अंदर गए तो अंदर के लड़ाई के इम्पैक्ट से उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, और वो दोनों सीधे अंदर चले गए। वो आदमी, वो सभी हैरान दिखने लगते हैं। हाँ, यहाँ पर पूरा जंगल खुला हुआ था, इसलिए यहाँ पर सभी लोग अपनी ताकत को अनलीश करके रखते थे और एक तरीके से जंगल को देते थे। जिससे जंगल ताकतवर होती थी और वहाँ के बीज भी ताकतवर होते थे, और यहाँ पे किसी बच्चे को भी कुछ नहीं होता था, जिससे यहाँ पर सभी लोग आसानी से घूम फिर पाते थे।